जैसे अभी सलोनी आपने कहा कि हर बाल जो हमारे इस टाइम सर में मौजूद है वो गिरेगा और उसके बदले एक नया बाल निकलेगा, यानी बाल झड़ते हैं, नेचुरल है। तो कुछ ऐसा कोई नंबर है क्या कि दिन में कितने बाल झड़े तो ये नॉर्मल है? श्योर। सो जो हेयर साइकिल है उसकी जो लास्ट स्टेप होती है साइकिल को, उसको बोलते हैं टेलोजन। टेलोजन मतलब बाल जड़ से टूट चुका है पर कहीं बीच में बस लटक रहा है। ये बाल अगले 1 महीने में कहीं ना कहीं से झड़ेगा। या तो आपने खूब जम के चंपी की, या आपने कंघी मारी, या आपने बाल धोए, वो झड़ेगा। तो एट एनी पॉइंट इन टाइम सम परसेंटेज ऑफ हेयर टेलोजन में रहते हैं। तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए कि अगर एक अप्रॉक्सीमेटली कितने बाल है सर पे, तो कम से कम 150 से 200 बाल दिन के झड़ने चाहिए, और वो बिल्कुल नेचुरल है। अच्छा। तो जब लोग सोचते हैं मेरा हेयर फॉल हो गया और उसमें 10 हाथ में बाल आ रहे हैं, उसे वो हेयर फॉल नहीं है, वो नेचुरल हेयर साइकिल है। अच्छी बात है, बाल झड़ रहे हैं, नए हेल्दियर हेयर वापस आएंगे। लेकिन जब ये बहुत सारा हो जाता है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। थैंक यू सलोनी, आपने ये बताया। आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसे राहत की सांस ली होगी कि चलो कुछ ऐसी गड़बड़ नहीं हो रही हमारे साथ। स्पेशली लड़कियां, क्योंकि हमारे लंबे बाल होते हैं, जब 10 भी गिरे तो हमें ऐसे लगता है ये तो बहुत सारे बाल गिरे जी, कि अब तो कुछ बचेगा ही नहीं। अब एक चीज़ और है, देखिए जब हम किसी ऐसी नई जगह शिफ्ट करते हैं, जैसे अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं, तो लगभग हर इंसान ये कहता है कि यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ख़राब है, और जब से हम शहर में रहने आए हैं हमारे बाल जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, बाल झड़ रहे हैं, हेयर लॉस हो रहा है। अब दिक्कत ये है कि अब शहर छोड़ के जा भी नहीं सकते। तो पहली चीज़ तो क्या वाकई पानी से असर पड़ता है बालों पर, क्या हेयर लॉस होता है, और दूसरा अगर हो रहा है तो फिर क्या किया जाए? बहुत अच्छी चीज़ बोली। इतने सारे लोग कस्टमर्स त्राया में आते हैं और कहते हैं, मैं एक एनसीआर और एक बैंगलोर, 2 सिटी हम बहुत सुनते हैं कि हमारा तो पानी की वजह से हो रहा है। देखिए, रिसर्च में, साइंस में कोई ऐसा अभी तक क्रूशियल रिसर्च पेपर नहीं है जो बताए कि पानी की क्वालिटी से हेयर लॉस हो। और ये बहुत सरप्राइजिंग पॉइंट है, पर ऐसा कोई आज तक पेपर नहीं है जो इस चीज़ को प्रूव कर पाया है। खारा पानी भी नहीं? खारा पानी भी नहीं। लेकिन कुछ डॉक्टर्स क्या सोचते हैं कि खारे पानी से पहली चीज़ ये तो फॉर श्योर होती है कि वो बालों की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। तो जब खारा पानी बालों के ऊपर लगता है तो बाल हार्श, ब्रिटल, फिर बालों के ऊपर हमारा एक लेयर होता है जो बाल को प्रोटेक्ट करता है, उस शाफ्ट को ब्रेक करके अंदर घुसता है, तो बालों की क्वालिटी खराब होती है और बाल बीच बीच में से टूटने शुरू हो जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि बाल बीच बीच में से टूटना हेयर फॉल नहीं है, वो हेयर ब्रेकेज है। ठीक है, अगर आपकी प्रॉब्लम है कि आप, ये लड़कियों की प्रॉब्लम है कि आपके लंबे बाल है और बीच बीच में से बाल टूट रहे, तो आप पानी हो सकता है उसका रीज़न, क्योंकि आपकी बालों की क्वालिटी ड्राई हो रही है और बाल टूट रहे हैं। ये भी कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि जब बहुत लंबे समय तक खारा पानी यूज़ करो तो कभी कभी स्कैल्प के ऊपर डिपॉजिट्स जमा हो जाते हैं, जिससे डैंड्रफ और स्कैल्प हेल्थ खराब हो जाती है। अब जब मैंने आपको बताया कि बालों के हेयर फॉल के बहुत सारे रूट कॉजेज है, एक रूट कॉज ये भी है जो है डैंड्रफ या स्कैल्प इशू, और वो भी हेयर लॉस की रफ्तार बढ़ाता है। तो अगर आपको खारे पानी की वजह से, लंबे यूज़ करने की वजह से आपकी स्कैल्प हेल्थ खराब है, आपको कुछ इन्फ्लेमेशन या डैंड्रफ हो रही है, रेडनेस दिख रही है, तो शायद आपका हेयर लॉस रफ्तार में शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी स्कैल्प हेल्थ की प्रॉब्लम है। इससे पानी बदलना ज़रूरी नहीं है, आप स्कैल्प को ट्रीट कीजिए और वो ठीक हो जाएगा। तो वाटर सॉफ्टनर वगैरह आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ध्यान अपने सर पे देना है। हाँ, लेकिन कोई हार्म भी नहीं है वाटर सॉफ्टनर, क्योंकि आपके बाल सॉफ्ट होंगे। तो लड़कियों के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, सिर्फ बाल ज़रूरी नहीं है, अच्छे बाल ज़रूरी है। बट स्पेशली मेन के केस में अगर मैं बोलूँ, जो बॉल्डिंग है, जो सारे मेन फेस कर रहे हैं, पानी से कोई डरने की बात नहीं है। ये समझना ज़रूरी है कि हेयर लॉस तो इंटरनल है। आप बाहर जाके एक पैकेट सिगरेट पी रहे हो और ब्लेम पानी को कर रहे हो, उसका कोई दोष नहीं, सारा दोष इधर है। तो वो अगर बात समझ जाए ना कि ये एक इंटरनल चीज़ है, आपकी न्यूट्रिशन, गट, डाइट, ये सारा ज़्यादा ये ठीक करेंगे तो पानी की कोई यू कैन लिव विद दैट वाटर।